हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कोर्स बीबीए और बीकॉम ऑनर्स के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको एंट्रेंस टेस्ट अटेम्प्ट कैसे करना है। और आप लोगों को पता है कि बीबीए और जो बीकॉम ऑनर्स का एंट्रेंस टेस्ट है, आपको पता है कि कल ही आपका एंट्रेंस टेस्ट है। आपको पता होना चाहिए 14 अगस्त 2021 आपका एंट्रेंस टेस्ट है। आइए अब इसमें हम एक एक करके बात करने वाले हैं, आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। और अभी आपको अगर आपने एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर नहीं करे तो आपको कवर कैसे करना है, हम एक एक करके इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर। अभी तक आप लोगों ने एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर कवर कर लिए होंगे। अगर आप लोगों ने एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर कवर नहीं करे हैं तो आपको सारा लिंक जो है, जितने भी लिंक हैं एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर के, आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 2016 से लेकर 2020 तक के पेपर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी आप चैनल पेज से प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। और पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड है, आपको देख लेना है। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को लेकर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 2, आपको एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर जब वहाँ अटेम्प्ट करना है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है और क्या गलतियाँ नहीं करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें एंट्रेंस टेस्ट की कट ऑफ के बारे में, बीबीए बीकॉम ऑनर्स, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मली अगर हम बात करें इसकी कट ऑफ की रेंज, आपको अगर हम बात करें तो 40 to 55 ये नॉर्मली कट ऑफ की रेंज होने वाली हो सकती है और नॉर्मली यही रहती है। तो यानी आपको पता होना चाहिए कि आपको पेपर किस हिसाब से अटेम्प्ट करना है। आपको सेशन 2020-21 की कट ऑफ देख लेनी है, पास कट ऑफ क्या आई हुई है उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और आपने उसी हिसाब से प्रिपरेशन करी भी होगी। पॉइंट नंबर 3, जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, आपको पता है आपके पास एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट करने के लिए लिमिटेड टाइम है। तो सबसे पहले जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करने हैं वो करने हैं जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर्स के और इंग्लिश के। कौन से क्वेश्चन आपको सबसे पहले करने हैं? जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर्स के और आपको इंग्लिश के। मैथ्स एंड रीजनिंग आप जो है सबसे लास्ट में पिकअप करेंगे। आप अगर शुरुआत में ही मैथ्स एंड रीजनिंग करेंगे तो हो सकता है आपका पूरा टाइम ख़त्म हो जाए और आपके क्वेश्चंस रह जाएं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में जिस भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका आंसर आप डायरेक्टली दे सकते हैं। लेकिन अगर आप मैथ्स की बात करें या फिर हम बात करें रीजनिंग्स की, मैथ्स की बात करें या फिर रीजनिंग की, उसके लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन जो जनरल अवेयरनेस का, जनरल नॉलेज का, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, आप वो तुरंत पढ़कर उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप डायरेक्टली आंसर दे लेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको वहाँ गलती नहीं करनी है कि ऐसा ना हो कि आप पहले जो है मैथ्स के क्वेश्चन कर ले, रीजनिंग के क्वेश्चन कर ले। नहीं, पहले आप फटाफट कोशिश कीजिएगा। देखिए बेटर ऑप्शन यही है कि अगर आप इस तरीके से अटैम्प्ट करें, आप पहले मैथ्स अटैम्प्ट कर लेंगे या फिर पहले रीजनिंग अटैम्प्ट कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। घर से ही आपको प्रिपेयर होकर जाना है कि आपको वहाँ क्वेश्चंस अटैम्प्ट कैसे करने हैं, आप किस तरीके से करेंगे। जैसे आपने एक डिसाइड कर लिया, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप पहले जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स आप पहले ये कवर कीजिएगा, उसके बाद इंग्लिश कीजिएगा, फिर उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि रीजनिंग करना है या फिर मैथ्स करनी है आपको। पहले मैं कहूँगा कि पहले आप रीजनिंग कीजिए, उसके बाद आप मैथ्स कीजिए। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अटैम्प्ट का मैंने आपको बता दिया। अब जैसे अभी जो पेपर हो रहे हैं, पॉइंट नंबर 4, सेशन 2021 के एग्ज़ाम्स के बारे में बात करें तो आपको पता है काफ़ी पेपर्स की वीडियोस जो है चैनल पे अपलोड कर दी गई है। तो वो भी पेपर्स आप कवर कर जाइए, जिससे आपको जो है थोड़ा बहुत बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, तो थोड़ा बहुत बेनिफिट आपको उससे ज़रूर मिलेगा। आप उसको कवर अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। तो अभी जितना भी आपके पास टाइम है, अब आपको बिल्कुल बुक से नहीं करना है। जितना आप आज कवर कर पाएँ, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। पास्ट ईयर क्वेश्चन आपने कवर कर लिए हैं, अच्छी बात है, उसको रिवाइज़ कीजिए। सेशन 21-22 के जो है पेपर के, जो अभी पेपर हुए हैं उसमें के जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज़ कीजिए, रीजनिंग के क्वेश्चन करिए, मैथ्स के क्वेश्चन कीजिए। लेकिन इस टाइम अब आप रीजनिंग और मैथ्स की भी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितने पास एग्जाम में आए हुए वही सब कीजिए। इस टाइम आपके लिए वही बेस्ट है, क्योंकि आपको पता है आपके पास अब कुछ आवर्स ही बचे हैं, कुछ घंटे ही हैं आपके पास एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए। तो इस टाइम आपको
बुक से आपने जितना करना था प्रिपरेशन आपने कर ली होगी, अब आपको पेपर करने की ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ, अब आपको बुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना आप क्वेश्चंस कवर कीजिए। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का पेपर आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का पेपर ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 आपका क्लियर हो गया होगा कि एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर आपको कौन कौन से करने हैं। सेशन 21 के भी कर लेने और 2016 से 20 के तक के ये पेपर आपको ज़रूर करने हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, अब आपको पता है कि एंट्रेंस टेस्ट में आपके नेगेटिव मार्किंग है, आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको एग्ज़ाम में आते हों। अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आता, जैसे एक दो बच्चे जो है डाउट पूछते हैं, सर जैसे 100 क्वेश्चन आए हुए हैं और मैंने जो है 60 क्वेश्चन सही कर दिए, अगर हम 40 क्वेश्चन छोड़ देंगे, अगर हम 40 क्वेश्चन छोड़ देंगे तो हमारे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन बच्चे ये डाउट नहीं, बच्चे ये डाउट पूछते हैं कि अगर 60 क्वेश्चन हमने कर दिए तो हम 40 क्वेश्चंस क्यों छोड़ें, क्यों ना हम उसको भी कर आएँ, कुछ क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे। मान लीजिए इसमें से कितने सही हो जाएंगे, फिर भी आपके नेगेटिव मार्किंग करके मान लीजिए 40 क्वेश्चंस में से आपके 5 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ठीक है, 60 क्वेश्चन आपके सही हैं, 40 क्वेश्चन में से आपके जो है 5 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ठीक है। अब 5 क्वेश्चन सही हो गए तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 5 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन जो 35 गलत हुए हैं उसकी तो नेगेटिव मार्किंग होगी। अब अगर आप देखें मिले आपको 5 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग आप करेंगे, आपको पता है नेगेटिव मार्किंग में आपके ज़्यादा मार्क्स कट गए तो क्या फ़ायदा होएगा आपका रॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का। तो आपको वहाँ पर तुक्के फिट नहीं करने, अगर आपको लग रहा है कि आपने सेफ स्कोर कर लिया है। और पेपर लेवल आपने देखा कि पेपर लेवल नॉर्मली अगर हम बात करें तो किस तरीके का रह सकता है, पेपर लेवल नॉर्मली चांसेस है कि आपका मॉडरेट लेवल रह सकता है, ठीक है। ज़्यादा इजी भी नहीं रहेगा लेकिन ज़्यादा मुश्किल भी नहीं रहने वाला आपका पेपर। नॉर्मली अगर हम बात करें तो मॉडरेट लेवल का आपका पेपर जो है रह सकता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड अगर हम बात करें तो यही है कि आपका मॉडरेट लेवल पेपर रह सकता है। तो ये चीज़ नहीं है कि आप पूरे 100 के 100 अटैम्प्ट करके आएँ, आपको जो क्वेश्चंस आते हैं आप बस वही अटैम्प्ट कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, अब बात आती है कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि आप सेफ स्कोर में नहीं हैं, मान लीजिए आपको लग रहा है कि मान लीजिए 55 आपको अंदाज़ा है कि नहीं इसकी कट ऑफ इतनी जा सकती है कि 5% भी कट ऑफ बढ़ सकती है, तब आपको लग रहा है कि अब आप सेफ स्कोर में नहीं हैं, आपसे कम क्वेश्चन हुए, तब आप वहाँ पर थोड़े बहुत क्वेश्चंस में, मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस में आप तुक्के टिक करेंगे कहीं ना कहीं गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो उसमें सिर्फ आपको वही क्वेश्चन पिक करने हैं जिसमें आपको लग रहा हो कि कुछ आइडिया हो क्वेश्चंस के बारे में। वो क्वेश्चन बिल्कुल पिक मत करना जिसका आपको कोई भी आइडिया ना हो। अगर आपको कुछ आइडिया है, किसी टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप उस क्वेश्चंस को कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन मत कीजिएगा, क्योंकि उसके अलावा अगर आपने कोई और क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, उसके चांसेस ज़्यादा हैं गलत होने के। लेकिन आपने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, तो चांसेस है कि आपका क्वेश्चन सही हो सकता है। तो उस केस में आप जो है कम से कम 10-12 क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आपको दिख जाए कि आपका सेफ स्कोर हो गया है तो आप क्वेश्चंस को रहने दीजिएगा, ठीक है। बाकी आप तो पेपर अपने तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि किन किन तरीक़ों से आपको जो है एंट्रेंस टेस्ट में अटैम्प्ट करना है। ध्यान रखना है आपको जो नहीं आए मत कीजिएगा। सबसे पहले आप जनरल अवेयरनेस अच्छे से कीजिएगा, और जो क्वेश्चन आता हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो क्वेश्चन आता हो आप तुरंत मार्क करने से पहले एक बार उसको वापस पढ़ लीजिएगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, आपको लग रहा है कि इसका आंसर ए है, आप उस क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए और तुरंत टिक कीजिए, क्योंकि कोई क्वेश्चन आपको आता है आप उसको देखते ही तुरंत उसका आंसर बता सकते हैं, ये तो आपको पता है। तो इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन पहले कीजिए जो आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखें और उसका आंसर आप बता पाएँ, और उस क्वेश्चन को दोबारा ज़रूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपको पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको आते होंगे वो क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता है, लेकिन जिन क्वेश्चनों में हमें सॉल्व करना है पेपर में उसको हमें टाइम लग जाता है। अगर हम मैथ्स के क्वेश्चन बात करें तो आप देख के आंसर्स काफ़ी क्वेश्चंस के नहीं बता सकते, उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन आप जैसे ही टिक करने जाएँ आप तुरंत उसको फटाफट एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, और फिर आपको उसमें क्या करना है, आंसर शीट में उसको मार्क कर देना है, ठीक है। थैंक यू।